प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है पंचम पाठ है जननी तुल्य वत्सला। इस पाठ को समझा था। इस पाठ के विषय में आपने जानकारी प्राप्त की थी कि इस पाठ में माता के विषय में बताया गया है कि माता का जो प्रेम और सबके लिए समान होता है, तो उसी प्रकार हमें भी सभी प्राणियों के प्रति समान व्यवहार करना चाहिए। अब इस पाठ को विस्तार से समझते हैं। इस पाठ में आपको दो बैल दिखाई दे रहे हैं और एक किसान दिखाई दे रहा है। इस किसान के द्वारा ये जो एक कमज़ोर बैल है, इसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। देखो क्या अत्याचार कर रहा है वो किसान, देखते हैं। कश्चित कृषक, कोई किसान, बलिवर्दाभ्याम। इसमें तृतीया विभक्ति द्विवचन है। बलिवर्द होता है बेल, और बलिवर्दाभ्याम दो बेलों से। क्षेत्र कृष्णम, खेत की जुताई, खेत की जुताई। कुर्वन आसीत, करा रहा था। कोई किसान क्या कर रहा था, दो बेलों से खेत की जुताई कर रहा था, करा रहा था। तयो, उन दोनों में, उन दोनों बलिवर्दयो बेलों में से एक बेल, क्या था एक बेल, शरीरे, शरीर में, दुर्लभ है, कमजोर था वो। क्या था वो, कमजोर, कमजोर था। इस कारण से जमीन चलने में, जमीन चलने में, कैसे चलने में, तेज गति से। गंतुम, चलने में। अशक्त च आसीत, समर्थ नहीं था। इस कारण से वो तेज गति से नहीं चल सकता था। अतः कृषक, इसलिए किसान ने, इसलिए किसान ने, तम दुर्लभम, उस कमजोर बेल को, तोदनेन, कष्ट देकर, दुख देकर, नुद्यमान, ढकेल रहा था। इसलिए क्या वो किसान क्या कर रहा था, उस कमजोर बेल को कोड़े मारकर धक्का दे रहा था और आगे बढ़ने के लिए उसको प्रेरित कर रहा था। लेकिन जो वो बेल था, वो बेल हलम उड्डुआ, हल को लेकर गंतुम, चलने में, असक्त, असमर्थ था। वह उस हल को लेकर चलने में असमर्थ था। वह हल को लेकर नहीं चल सकता था, इसलिए क्षेत्रे, खेत में, पपात, गिर गया। इसलिए जो क्षेत्र है, खेत है, उस खेत में वह गिर गया। क्षेत्रे में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। आगे देखो। क्रुद्ध है कृषि वलय, क्रोधित किसान ने, क्रोधित किसान ने क्या किया, उस गुस्सा करते हुए किसान ने, तम उत्थापयितुम, उसको उठाने के लिए, उत्थापयितुम बहुबारम, अनेक बार, यत्नम करो, प्रयास किया, उसको उठाने का बार बार उसने प्रयास किया। तथापि वृक्ष, फिर भी जो बेल है वो क्या हुआ, न उत्थित, नहीं उठा। फिर भी जो बेल था वो नहीं उठा। न धन उत्थित, न धन उत्थित, नहीं उठा। नहीं उठा। भूमोहु पतिते, जमीन पर गिरे हुए, स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, स्वपुत्रम, अपने पुत्र को, दृष्टवा, देखकर, सर्वधेनुना मातु, सभी गायों की माता। कौन, सुरभि, सुरभि की, नेत्राभ्याम, आँखों से आंसू, आवीरासन, निकल पड़े। जो सुरभि है उसकी आँखों से आंसू निकल पड़े, निकल आए। जब अपने पुत्र को जमीन पर गिरा हुआ देखा तो जो सुरभि है वो रोने लगी।
क्या करने लगी? वो रोने लगी। सुरभि इमाम अवस्थाम, सुरभि की इस अवस्था को, सुरभि इमाम अवस्थाम, सुरभि की इस अवस्था को दृष्टवा देखकर सुराधिपत है, जो देवताओं के राजा इंद्र है, उन्होंने ताम अपृच्छत, उससे पूछा। जब सुरभि रो रही थी तो उस समय जो देवताओं के राजा इंद्र है उन्होंने पूछा, क्या पूछा? अहि सुबह, अरे सबका कल्याण करने वाली, अरे सबका कल्याण करने वाली, किम एवं, क्यों इस प्रकार से, रोदिसी, रो रही हो, क्यों इस प्रकार से रो रही हो, अरे आप क्यों रो रही हो? उच्चतम कहो इति, इस प्रकार सा, उसने चय ओर। तो देवराज इंद्र ने पूछा कि अरे आप क्यों रो रही हो? तो आगे देखते हैं श्लोक में, इस श्लोक को विस्तार से समझेंगे अगली वीडियो में। तो इस गद्यांश में आपने ये समझा कि एक किसान के द्वारा एक कमज़ोर बैल पर अत्याचार किया जा रहा है। वो बैल बिल्कुल कमज़ोर है, चल नहीं सकता है, फिर भी वह किसान उस पर कोड़े बरसा रहा है और वह बैल गिर गया। फिर भी किसान गुस्सा करते हुए उस बैल को उठाने का प्रयास करता है। जब इस ऐसी स्थिति जो गायों की माता सुरभि है वो देखती है तो रोने लगती है, और उसको रोता हुआ देखकर इंद्र उससे प्रश्न पूछते हैं। तो ये अगली वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद है, पुनः मिलाम है।